आइए साथियों, स्वागत है आप सभी का अपनी स्केटोनेटर यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी क्लास होने वाली है यानी क्लास 10th मैथमेटिक्स। तो उसका चैप्टर नंबर हमारा नाइन्थ चैप्टर चल रहा था, जो आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है। तो उसमें आपकी 2 क्लास हो चुकी तथा आज की नेक्स्ट क्लास यानी थर्ड क्लास है आज की। तो इससे पहली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर आपके 12 क्वेश्चन तक डिस्कशन कर चुके थे। तो चलिए चलते हैं, आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 13वां है, यानी 13, 14 और 15 और 16 क्वेश्चन को आज डिस्कशन करेंगे। यानी आज आपकी एक्सरसाइज 9.1 यानी चैप्टर नंबर 9 फिनिश हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, आज का पहले क्वेश्चन क्या है 13वां आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में कहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर। कोई आपका समुद्र तल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, ये आपका समुद्र तल है, ये कोई 75 मीटर ऊंची कोई एक लाइट है, उसके शिखर से देखने पर यानी ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं तो कौन सा कोण बनेगा आपका? अवनमन कोण बनता है। यदि नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वो आपका होता है उन्नयन कोण। तो इसमें ऊपर से देख रहा है यानी लाइट के शिखर से नीचे की तरफ देख रहा है। तो उसमें नेक्स्ट दिया है आपका, देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण, यानी यहाँ से लाइट के शिखर से देख रहा है तो कोई दो जहाज, यानी हमने बिंदु सी कोई एक जहाज मान लिया था, बिंदु डी दूसरा जहाज, दो जहाज हैं। जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश व 45 अंश है। पहला अवनमन कोण कौन सा आपका? 30 अंश, यानी ये आपका अवनमन कोण बनेगा। तो ये कौन सा? 30 अंश। तथा दूसरे जहाज का अवनमन कोण आपका 45 अंश। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर से, लाइट हाउस के एक ओर से एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक ठीक पीछे है, यानी एक जहाज यानी यहां से देखने पर एक जहाज दूसरे जहाज यानी इस जहाज के दूसरे पीछे है दूसरा जहाज, तो ठीक पीछे है तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी यहां से देखने पर एक जहाज ये, इसके ठीक पीछे दूसरा जहाज है, तो इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। यानी बीच की दूरी क्या आपकी? x। ये यहां से लेकर यहां तक दो जहाज है, उनके बीच की दूरी क्या है? हमने मान ली x। तो चलिए देखते हैं, यहां पर माना माना ए बी एक क्या है, इसमें लाइट हाउस का शिखर है। ए बी माना ए बी एक लाइट हाउस हाउस का शिखर है। क्या है? शिखर है, जिसकी ऊंचाई कितनी दी है आपकी? 75 मीटर। तो ये आपकी 75 मीटर आपकी क्या हो गई? ऊंचाई। नेक्स्ट, तथा बिंदु डी तथा बिंदु सी, बिंदु डी व सी दो जहाज है, जिनके बीच की दूरी बीच की दूरी क्या है आपकी? जिनके बीच की दूरी हमने क्या मान ली? x मान ली। ये हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो ये बीच की दूरी क्या मान ली हमने? x। अब उसके बाद चलते हैं, तब प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार सबसे पहले हम कौन से एंगल बोलेंगे? सबसे पहले एंगल ए सी बी में। तो यानी एंगल ए सी बी में, एंगल ए सी बी में क्या हो जाएगा आपका? लंब बटे आधार। तो आधार कौन सा आएगा आपका? ये वाला आधार आएगा, यानी यहां से लेके यहां तक, क्योंकि आपका कोण जो ए सी बी है वो इस बिंदु तक, बिंदु सी तक। तो आधार क्या है आपका? वाई। तथा लंब कितना आपका? 75 अंश। तो ये 75 मीटर। तो ये हो जाएगा टेन थीटा। कैच का कोण आ रहा है यहाँ पर आपका 45 अंश। तो ये हो जाएगा टेन 45 अंश इजिकल टू, उसके बाद लंब बटे आधार, तो लंब कितना आपका? 75 मीटर अपन आधार कितना आपका? वाई। तो टेन 45 का मान क्या होता है? टेन 45 का मान आपका 1 होता है। तो यहाँ पर टेन 45 का मान 1 रख देंगे, इजिकल टू में कितना आ जाएगा आपका? यानी 75 अपॉन वाई।
तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे 1 मान करके, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 75 मीटर। y बराबर आ गया आपका। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए दो जहाजों के बीच की दूरी। तो उसके बाद करेंगे हम एंगल ए डी बी में लेने पर। तो एंगल ए डी बी में, ए डी बी में लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। तो लंब यानी टेन थीटा, टेन थीटा की क्या आपका 30 अंश है, तो इस 30 अंश रख जाएगा यहाँ पर इजकल टू लंब कितना आपका 75 मीटर अपॉन आधार क्या हो जाएगा, यानी आधार यानी बिंदु ए से लेकर ये डी और बिंदु बी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है आपकी x अर्थात यहाँ से यहाँ क्या है आपकी y। यदि मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, यानी कंप्लीट लंबाई क्या हो जाएगा कि x प्लस के y इसकी कंप्लीट लंबाई हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर x प्लस के y। तो tan 30 का मान क्या होता है आपका, tan 30 का मान 1/√3 होता है। तो यानी 1/√3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, यानी 75 x प्लस के y हो गया। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यानी 1 की यहाँ पर करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा आपका x प्लस के y इक्वल टू क्या आ जाएगा 75 यानी 75 की मल्टीप्लाई √3 में करो तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 75 यानी 75√3। तो x प्लस वाई बराबर ये आ गया। चूंकि हमें पता y की मान कितना आया था आपको 75 मीटर आया था, तो यहाँ पर हम क्या रख देंगे y का मान, चूंकि हमें पता है y बराबर क्या है आपका 75 मीटर, तो इसका मान रख देंगे हम यहाँ पर इसी में ही पर। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका x प्लस के 75 रख देंगे हम y की जगह 75 यानी 75 मीटर इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 75 मीटर√3। तो इस 75 को इधर को ले जाएंगे तो क्या मिल जाएगा आपका माइनस मिल जाएगा, यानी इधर प्लस है तो जब साइड चेंज करते हैं तो आपका माइनस यानी चिन्ह परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये x बराबर आ जाएगा आपका 75√3 माइनस के 75। तो अब क्या करोगे, यहाँ से इसे यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका x बराबर, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा इसके, यानी यहाँ से दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है, इनको उभयनिष्ठ यानी 75 कॉमन लिया हमने यहाँ से 75 कॉमन। तो यहाँ क्या बचा आपका √3, यहाँ क्या बचेगा आपको 1। तो ये हो जाएगा √3 माइनस के 1। ये किसकी वैल्यू आई आपकी x की। हमसे पूछ क्या रहा क्वेश्चन में, उसने पूछा यानी हमने बिंदु डी और बिंदु सी क्या माने, कोई दो जहाज माने जिनके बीच की दूरी क्या है आपकी x, इसी को क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो x बराबर क्या आ गया आपका 75 यानी 75 इंटू में √3 माइनस के 1, ये क्या आ गया आपकी दो जहाजों के बीच की दूरी। ये आपको क्या हुआ फाइनल आंसर। तो यानी दो जहाजों के बीच की दूरी क्या है, अतः जहाजों के बीच की दूरी, जहाजों के बीच की दूरी क्या हो गई आपकी, वो हो गया आपकी 75√3 माइनस के 1 मीटर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, इसे अलग नोट कर लीजिए। तो आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 13 था, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। तो चलिए देखते हैं 14 क्वेश्चन में क्या कहा आपका। 14 क्वेश्चन में है यानी 1.2 मीटर यानी 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़े गुब्बारे को देखती है। यानी कोई गुब्बारा वो 88.2 मीटर ऊंचा है, जो 1.2 मीटर यानी 1.2 मीटर की लंबी हाइट लड़की उसे गुब्बारे को देखती है। तो किसी भी क्षण आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 अंश, यानी एक क्षण आंख से उसका गुब्बारे का अंश कितना होता है 60 अंश। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर कितना हो जाता है 30 अंश तो हो जाता है। इस अंतराल में दोनों गुब्बारे को तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी दोनों गुब्बारों को तय की गई दूरी ज्ञात करनी है हमें। तो चलिए चलते हैं इसे मैं रफ करता हूं यहाँ से।
तो ये क्वेश्चन नंबर 14 है, यानी 14वां क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 14। तो इसे चलिए देखते हैं हम। यहाँ पर कोई गुब्बारा है, यहाँ गए, ये कोई बैलून है जो आपका उड़ रहा है। यानी कोई बैलून यहाँ पर उड़ रहा है। तो यहाँ पर ये डोर बंदी हुई है यहाँ तक। यहाँ पर ये जो लड़की आपकी डियर इंस्ट्रक्टर वो यहाँ पर खड़ी हुई है, यहाँ पर ये खड़ी हुई है ये लड़की। तो इसे यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए। डियर इंटर है वो, जो लड़की खड़ी हुई है इस बिंदु पर खड़ी है, क्या है 1.2 मीटर लंबी है वो यहाँ तक। तथा गुब्बारा जो कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है वो आपको उड़ रहा है 88.2 मीटर ऊंचाई पर, यानी टोटल यहाँ से गुब्बारे की ऊंचाई यहाँ से लेने पर पूरी ये कितनी हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी हो जाएगी आपकी 1 हो जाएगी आपकी 1.2 मीटर। क्योंकि जब यहाँ इतनी है तो इतनी इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी 1.2 मीटर। यदि 80 पॉइंट यानी 88.2 मीटर है तो 1.2 मीटर घटा देंगे तो ये दूरी बचेगी आपकी यहाँ से लेकर यहाँ तक की। तो ये क्या हो जाएगी आपकी, यानी इस बिंदु से लेकर के और इस बिंदु तक की दूरी क्या हो जाएगी, यानी 88.2 में से यदि हम 1.2 हटा दें 1.2, यहाँ पर माइनस 2 में से 2 गया था आपका 0 बचेगा, पॉइंट लगा दिया। 8 में तो 1 गया था आपके 7 बचेंगे और 8 आपका, तो क्या होगा 87 बची यहाँ पर, ये 87 मीटर यहाँ से यहाँ तक की दूर बची। तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर हम जो पहला कोण बना रहा है वो कितने अंश का कोण बना रहा है, या इस बिंदु से जो पहला शुरू में जो देख रही है वो लड़की बैलून को सबसे पहले क्या अंश का कोण बना रही है, वो यहाँ तक 60 अंश का कोण बनता है, 60 अंश। फिर उसके बाद घटकर कोण कितना हो जाता है 30 अंश। तो उसके बाद घटकर कोण कितना हो जाता है 30 अंश। यानी ये कोण बनेगा आपको यहाँ से यहाँ पर। पहले बैलून माना हमने यहाँ पर उड़ रहा था तथा उसके बाद घटकर ये क्या होगा आपका 60 अंश। उसके बाद घटकर कितना हो जाएगा 30 अंश। तो घटकर यानी पहले बैलून यहाँ पर था, यहाँ पर उड़ रहा, उसके बाद घटकर वो बैलून ऐसे करके एंगल घटेगा तो यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ से यहाँ इस जगह से यहाँ पर। तो घटकर क्या अंश का कोण बना रहा आपको, वो बना रहा आपका 30 अंश का कोण। कितने अंश का 30 अंश का। तो वो हो जाएगा आपका 30 अंश का कोण। ठीक, उसके बाद और क्या पूछा है इसमें, दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी क्या करनी है, हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी हम। तो यहाँ पर ये होगा, हमें क्या चाहिए, वैल्यू फर्स्ट पहले यहाँ हो रहा था घटकर, उसके बाद कोण आपका 30 अंश का होता है। तो हमें ये वैल्यू चाहिए, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू चाहिए। ये क्या मान लिया हमने, एक्स मान ली इसे यहाँ से। उसके बाद इसे क्या मान लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू वाई। ये क्या है आपकी एक्स है यहाँ तक। ठीक, तो यहाँ तक ये भी क्या है आपकी एक्स, ऊपर नीचे सेम रहेगी। ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट पॉइंट दे दीजिए इसे ए, यानी ए पॉइंट दे दीजिए इसे बी सी डी ई एफ जी और इसे पॉइंट दे दीजिए एच। ये हमने पॉइंट दे दिए। तो चलिए चलते हैं इसे, इसका इसे लिखते हैं। यानी ये क्या, पहले स्थिति क्या थी, इसे दिया है हमने क्या माना, मैंने बिंदु ए पर कोई दूसरी स्थिति में क्या हो रहा है गुब्बारा। तो ए सी क्या हो जाएगा आपका, यानी ए सी हो जाएगा कंप्लीट आपकी 88.2, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तथा नेक्स्ट हो जाएगा आपका ए बी, कितना हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा 87 मीटर। ये हो गया। उसके बाद और क्या दिया आपका, ये जब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितनी 87, तो यहाँ से ये दोनों बराबर हैं तो यहाँ तक कितनी हो जाएगी आपकी, ये भी 87 हो जाएगी, 87 यहाँ तक। ठीक, तो चलिए चलते हैं बिंदु तथा ओ ई की वैल्यू कितनी है आपकी लंबाई 87 तथा ई बी की कितनी है आपकी, ई बी बराबर कितना आपका
एक्स मीटर माना तथा जी ई बराबर कितना हो जाएगा आपका वाई मीटर, यानी जी ये कितनी आपकी समान। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले तब प्रश्नानुसार तो सबसे पहले एंगल कौन सा लेंगे, सबसे पहले एंगल इसमें लेते हैं एच जी ई में, एंगल एच जी ई में। इन पॉइंटों को आप कुछ भी मान सकते हो, पी क्यू आर भी मान सकते हो, एक्स वाई जेड यानी कुछ भी। तो ये एंगल एच जी ई में, एच जी ई में, तो ये क्या हो जाएगा लंब बटे आधार यानी टेन थीटा, यानी लंब बटे आधार। तो लंब कितना आपका 87, टेन थीटा की क्या है इसका कोण बना रहा है 60 अंश का, तो टेन 60 इजिकल टू यानी 87 अपॉन कितना हो जाएगा वाई, ये होगा वाई। टेन 60 का मान कितना हो जाएगा आपका √3 इजिकल टू में कितना आ जाएगा आपका 87 अपॉन वाई। इसके नीचे 1 मान लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका √3y इजिकल टू कितना आ जाएगा 87 यानी 87। तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, इधर इनटू में, तो इधर दूसरी साइड एक्सटेंड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 87 अपॉन √3। तो ये y की वैल्यू आ गई हमारे यहाँ पर, इसे यहीं रखिए। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब का एंगल कौन सा लेंगे, एंगल ए जी बी में, यानी एंगल ए जी बी में, एंगल ए जी बी में लेंगे तो हम यहाँ पर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार यानी टेन थीटा, यानी टेन थीटा की जगह क्या है कि हांस कितने का बन रहा है, यानी दूसरी स्थिति में घटकर कोण कितने का बनता है आपका 30 अंश का, तो टेन 30 अंश हो जाएगा आपका। उसके बाद लंब कितना है आपका 87 यानी 87 अपॉन कितना हो जाएगा पूरा यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी यानी डिस्टेंस कितनी है कंप्लीट, यहाँ से बिंदु जी से बिंदु वाई है, अर्थात ई से बी की दूरी कितनी है एक्स, तो दोनों कंप्लीट कितनी हो जाएगी आपकी एक्स प्लस के वाई। टेन 30 का मान क्या होता है आपको 1/√3, 1/√3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 87 अपॉन एक्स प्लस के वाई, या इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस के वाई 87 यानी 87√3 ये हो गया। यहाँ पर हम किसका y का मान रखेंगे यहाँ पर, तो x बराबर हो जाएगा आपका y अपॉन सॉरी ये हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर x प्लस y का मान कितना हो जाएगा 87/√3, 87/√3। तो इसका क्या चल रहा है आपका 87√3 ये चल रहा। इसके बाद यहाँ प्लस में 87/√3 है, तो इधर दूसरी साइड एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 87√3 माइनस के 87/√3, तो ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू, तो हो जाएगा 87 इधर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 87√3 माइनस के 87/√3 ये हो गया। इसके नीचे 1 मानेंगे, दोनों को लेस लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा आपका √3 यानी लेस आएगा कंप्लीट, तो √3 की यहाँ पर करोगे तो 87 इंटू में √3 की √3 में क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आता है आपका 3 आ जाएगा, माइनस के क्या चला आपका 87, तो यानी 3x जैसे हमने मान लिया x, तो 3x माइनस x क्या हो जाता है 2x, तो यानी ये क्या बचेगा 2 इंटू 87, तो ये x बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी हमने 87 कॉमन ले ली थी, हमने 87 कॉमन लिया था, यहाँ पे बचेगा 3, यहाँ पे बचेगा माइनस के 1 अपॉन में क्या चल रहा है √3 की क्रॉस मल्टीप्लाई ऊपर कर दी हमने और √3 की क्रॉस मल्टीप्लाई नीचे कर दी, तो ये हो जाएगा x बराबर 87 इंटू में क्या आ जाएगा 3 में से 1 गया था, 3 में से 1 गया तो 2 बचे, और क्रॉस में क्या बच रहा है आपका √3 अपॉन में क्या आ जाएगा √3 की मल्टीप्लाई √3 में करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3, इस 3 से ये क्या बात खत्म 87 यानी 3 दूनी 6 2 बचे 3 नाम 27 यानी 29 बचा, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा अब आपका 29 की मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 58 कितना 58 यानी 58 और √3 बचा, ये आपका आंसर है x बराबर। ठीक, ये यहाँ समझ में नहीं आया तो ये यहाँ पर इसे रफ करता हूँ मैं, यानी यहाँ देख लीजिए आप, यानी यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से थोड़े इस एरिया में,
यानी ये x बराबर आ गया आपका 80, ये 3 से ये 87 क्या हुआ 29 बार खत्म, तो 29 यानी 29 इंटू में क्या बचा 2 इंटू √3, कितना बचा आपका √3। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 29 की यानी 29 को मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 58 यानी 58 आएगा, और इंटू में क्या आ गया आपका √3। ये क्या होगा आपका फाइनल आंसर। यानी दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी यानी x बराबर क्या आएगा 58 √3 क्या आ जाएगा आपका मीटर। ठीक है आपको समझ। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर इसके बाद आपका 15। तो 15 क्वेश्चन में क्या है आपको, चलिए चलते हैं। तो इसको नोट डाउन या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए चलते हैं, आप क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें कह रहा है एक सीधा राजमार्ग मीनार के पास तक जाता है। यानी ये कोई राजमार्ग है और यहाँ पर कोई आपकी मीनार है, यानी कोई राजमार्ग मीनार के पास तक जाता है। उसके बाद कहा है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, यानी यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है इस बिंदु पर मीनार के शिखर पर। एक आदमी एक कार को 30 के अवनमन कोण से देखता है, यानी एक कार कोई कार यहाँ पर खड़ी हुई है, उसे के कोण देखता हूँ 30 के अवनमन कोण पर देखता हूँ। यहाँ से ये अवनमन कोण ऊपर से नीचे देखने पर अवनमन कोण बनता है। तो क्या अंश पर देख रहा है यहाँ पर 30 अंश पर देख रहा है, यहाँ क्या अंश का बन गया आपका 30 अंश का। ठीक, उसके बाद पर देखता है जो कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। एक आदमी एक कार को, यानी यहाँ कोई कार है, इसको ऊपर से नीचे देखना 30 अंश के कोण पर देखता है कि मीनार के पास की ओर एक समान चाल से जाता है। कोई कार है एक चाल से समान हो चल रही है, जाता है 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 अंश हो जाता है। यानी कोई कार यहाँ पर खड़ी है, वो 6 सेकंड चली, उसके बाद आपका अवनमन कोण कितने का होगा आपका 60 अंश का। यहाँ पर कितने अंश का 60 अंश का अवनमन कोण हो गया। इस बिंदु के मीनार के पास तक पहुंचने में कार द्वारा लिया गया समय ज्ञात कीजिए। इस मीनार के पाद तक पहुंचने में, यानी यहां से यहां तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा। यहां से यहां तक कितने समय ले रहा है वो 6 सेकंड। उसके बाद इस पॉइंट से मीनार के पास तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो हमें क्या करना होगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये 60 अंश का बनाना है। तो इसे बिंदु पॉइंट दे देते हैं यहाँ पर नाम। इसे पॉइंट ए दे दिया, पॉइंट बी, ये सी और ये डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में और क्या दिया है आपका, मीनार की कोई ऊंचाई भी नहीं दिया। चलिए देखते हैं, इसे एच मान लेते हैं हम यहाँ पर। इसकी मीनार की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक मीनार की ऊंचाई क्या हो गया आपकी एच। तो नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी क्या मान ली हमने एक्स, और यहाँ से यहाँ तक बीच की दूरी क्या मान ली हमने वाई। यानी इस वाई को जो तय कर रहा है वो कार जो तय कर रही है वो कितने सेकंड 6 सेकंड में तय कर रही है। उसके बाद पूछा यानी 60 अंश पर बन जाता है जब कोण, यानी बिंदु सी पर पहुंचने के बाद मीनार के पास बिंदु बी पर पहुंचने में कार कितना समय लेगी, वो हमें क्या करना ज्ञात करना। तो चलिए चलते हैं। माना यानी सबसे पहले माना ए बी एक मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या है आपकी h मीटर। नेक्स्ट उसमें दिया था डीबी एक राजमार्ग है जिसकी लंबाई कितनी है आपकी x प्लस के वाई, यानी यहां तक y है तो यहां तक x, तो x प्लस के y। तो ये हो जाएगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं, वही हो गया। उसके बाद प्रश्नानुसार तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नानुसार। एंगल सबसे पहले किसमें लेंगे, एंगल ए सी बी में। एंगल ए सी बी में लेंगे तो क्या हो जाएगा टेन थीटा, यानी टेन, क्योंकि लंब बटे आधा टेन बराबर टेन 60 अंश हो जाएगा। टेन 60 इक्वल टू कितना h अपॉन एक्स। तो टेन 60 का मान कितना हो जाएगा √3,
तो ये हो जाएगा आपका एच अपॉन एक्स, इसके नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एच बराबर आएगा आपका √3x। ठीक, ये एच बराबर आपका आ गया तथा और एक्स बराबर मान लेकर आए तो √3 एच के कैसे में चला जाएगा भाग में, तो एक्स बराबर कितना आ जाएगा आपका एच अपॉन √3। ये हो गया आपका। फिर उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं एंगल ए डी बी में, एंगल ए डी बी में तो चलते हैं। तो कितना बनेगा आपका टेन, यहाँ पर क्या इसका तीसंस का, तो तीसंस इजकल टू लंब बटा आधा, लंब एच आधा कितना हो जाएगा y प्लस के x यानी x प्लस के y, तो h अपॉन x प्लस के y। टेन तीस का मान 1 अपॉन √3 होता है इजकल टू में h अपॉन x प्लस के y। तो ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x प्लस के y इजकल टू √3h। तो ये हो गया। x का मान क्या रख देंगे यहाँ पर h अपॉन √3 रख देंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x का मान h अपॉन √3 रखने पर यहाँ पर, तो ये हो जाएगा y बराबर यानी x का मान h अपॉन √3 प्लस के y इजकल टू √3h। तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर √3h माइनस के h अपॉन √3, इसके नीचे 1 मानेंगे तो y बराबर हो जाएगा आपका √3, आपको क्या लेस है। उसके बाद √3 की √3 में करोगे 3h, 3 माइनस क्या आ जाएगा h, तो y बराबर कितना आ जाएगा आपका 3h में तो 1h गए तो ये बचा आपका 2h अपॉन √3। किसका मान, ये y का मान आ गया यहाँ पर। ठीक, उसके बाद पूछा 6 सेकंड में y दूरी तय कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन में कह रहा है यानी 6 सेकंड बाद 60 अंश हो जाता है, तो सी बी यानी डी सी दूरी तय करने में लिया गया समय कितना लगेगा, तो ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका सी डी दूरी तय, यानी सी डी या डी सी कोई बात नहीं, एक ही बात है, यानी डी सी दूरी तय करने में लगा समय कितना है आपका 6 सेकंड है, यानी 6 सेकंड ही तो है आपको यहाँ तक समय ले रहा है, यहाँ तक बिंदु डी से बिंदु सी तक। तब कार की चाल क्या हो जाएगी, तब कार की चाल बराबर दूरी बटे, ये सूत्र होता है चाल का दूरी बटे समय। तो दूरी क्यों कौन सी तय कर रहा है, यानी y दूरी तय कर रहा है, तो यानी y अपॉन समय कितना आपका 6 सेकंड, तो ये हो जाएगा 6 सेकंड। तो कार की चाल बराबर कितना आएगा, दूरी बटे समय। तब x दूरी तय करने में लिया गया समय ज्ञात करवा रहा हूं, तो तब बिंदु C से बिंदु D तक कार द्वारा पहुंचने में लिया गया समय, तो समय कितना हो जाएगा आपका, कार द्वारा लिया गया समय बराबर क्या होता है आपका, समय बराबर यहाँ पर ये 4 हो जाएगा, 4 उल्टी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका दूरी बटे चाल का चाल होता है आपका ये समय का सूत्र, यानी यहाँ पर समय गुणा यहाँ पर करोगे तो 4 इंटू में इधर रहेगा तो इधर भाग में चला जाएगा, यार दूरी बटे चाल आ जाएगा। ठीक, दूरी की कौन सी, कार द्वारा तय की गई दूरी, यानी कार द्वारा चाल कितनी थी आपकी y/6, दूरी कौन सी तय कर रहा है समय लेने में, तो x दूरी तय कर रहा है, तो हो जाएगा x अपॉन चाल बराबर कितनी दूरी तय कर रहा है y/6, तो y का मान कितना है आपका, ये हो जाएगा आपका, तो ये y अपन कितना होगा 6, तो यहाँ पर y का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ पर तो y का मान रखेंगे यहाँ पर, तो y का मान कितना आपका 2h/√3, तो यहाँ पर करने से पहले इसे मैं रफ कर दूं जरा, यहाँ तक तो आया होगा आपके समझ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर y का मान तो आ गया आपका, हमारा y बराबर कितना आया आपका, y बराबर आया था आपका, यानी y इक्वल टू आया 2h
2h अपॉन √3। h का मान कितना आपका √3x है, तो h का मान यहाँ पर रख सकते हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपका 2 इंटू यानी 2 इंटू h का मान कितना √3x रख दिया, अपॉन में क्या चला आपका √3, तो √3 से √3 खत्म, तो क्या बचा y बराबर आपका 2x बचा। तो y का मान 2x बचा, तो इस y के मान किस में रख देंगे, यहाँ पर रख देंगे समय में। तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन y का मान कितना 2x, यानी 2x अपॉन कितना आपका 6। यह 6 यहाँ पर है, तो ये कितना ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, यानी समय बराबर हो जाएगा आपका x अपॉन 2x इंटू में क्या चला जाएगा ऊपर 6, तो इस x से ये x खत्म है, ये 2 से ये 6 3 बार खत्म, तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 3 मीटर प्रति सेकंड। क्या पूछ रहा है आपसे, कार की क्या पूछ रहा है, लिया गया समय 3 सेकंड आ गया आपका आंसर, कितना आ गया आपका 3 सेकंड, सॉरी 3 सेकंड। जो कार आपकी कहाँ जगह, तो ये आपकी x मीटर दूरी तय करने में कितना समय लेगी आपकी 3 सेकंड लेगी यहाँ पर, तो आंसर कितना आ गया आपका 3 सेकंड। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 15 था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर है आपका लास्ट है, यानी फर्स्ट लास्ट है क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। यानी 16वां क्वेश्चन है, मीनार के एक आधार से एक सरल रेखा में 4 मीटर व 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। यानी मीनार का जो शिखर कोण है वो आपका कोण, उन्नयन कोण जो है वो आपका है पूरक कोण। तो पूरक कोण की सबसे पहले यहाँ पर क्या पहचान होगी, उन्नयन कोण। यदि एक उन्नयन कोण आपका तो दूसरा क्या होगा आपका 90 से कम होगा। थीटा क्या कुछ भी हो सकता है बट, लेकिन दूसरा जो कोण बनेगा आपका पूरक कोण वो 90 से कम बनेगा। तो आपको देखते हैं, इस क्वेश्चन को रफ करता हूं यहाँ पे। यदि आपको ये क्वेश्चन पहली बार समझ नहीं आया तो आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप ज्यादा मतलब दोबारा रिपीट करके वीडियो को देख लेना, जैसे कि आपको और अच्छी तरह से रिवाइज हो जाए। तो चलिए देखते हैं, कोई मीनार है, यहाँ पर कोई ये मीनार है, ठीक। उसने कहा मीनार के आधार पर एक सरल रेखा में 4 मीटर, पहला कौन सा बिंदु आपका 4 मीटर दूरी पर है स्थित, यानी यहाँ मीनार से यहाँ पर कोई बिंदु है। उसके बाद कह रहा है तथा 9 मीटर दूरी पर स्थित दूसरा बिंदु है, यहीं से यहाँ तक स्थित बिंदु दूसरा कौन सा है आपका 9 मीटर दूरी पर है। यहाँ पर कितना 9 मीटर दूरी पर यहाँ तक। उसने कहा है दोनों बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो यानी पहला कोण यहाँ पर बना, उसके बाद दूसरा कोण कितना बनना आपका यहाँ पर, ठीक। यहाँ से यहाँ तक ये ए पॉइंट मान लिया, इसे बी मान लो, इसे सी, ये डी हो जाएगा। ये कंप्लीट पूरी कितनी है 9 मीटर, तथा पहला जो बिंदु है वो आपका मीनार के पास है 4 मीटर दूरी पर, तथा दूसरा बिंदु आपका मीनार के जस्ट पास से दूसरा बिंदु क्या है 9 मीटर दूरी, तो यानी यहाँ से यहाँ तक की टोटल दूरी कितनी आपकी 9 मीटर, ठीक। उसने कहा न्यून कोण आपका कोटि पूरक यानी पूरक कोण है। पूरक कोण आप ध्यान रखें, यदि एक कोण यहाँ पर थीटा होगा तो दूसरा कोण आपका 90 से कम होगा, तो 90 यानी 90 माइनस थीटा हो जाएगा दूसरा कोण, 90 माइनस के थीटा, ये हमने यहाँ पर एच मान ली, ठीक। चलिए चलते हैं। तो इसमें ज्ञात क्या करवा रहा है आपका, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है, यानी हमें ये एच बराबर कितना 6 मीटर आना है, ये क्या करना है हमें सिद्ध करना है, यानी इसकी ऊंचाई 6 मीटर है। तो हमें एच की मान चाहिए, तो चलिए देखते हैं एंगल। ये तो आप मान लेना, माना ए भी एक मीनार है तथा उसका पहला कोण यानी बिंदु सी और डी की दूरी आपकी 4 है, तथा दूसरा बिंदु आपका 9 मीटर दूरी पर है। पहला कोण थीटा तथा दूसरा क्या हो जाएगा 90 माइनस के थीटा, ठीक। तो चलिए चलते हैं एंगल ए सी बी में, एंगल ए सी बी में चलिए चलते हैं। तो एंगल tan थीटा यानी tan लंब बटे आधार, तो tan थीटा यानी tan थीटा ये होगा थीटा से थीटा इक्वल टू लंब कितना आपका h मान लिया हमने, आधार कितना आपका 4, तो ये हो जाएगा tan थीटा यानी h/4, ये समीकरण नंबर फर्स्ट ले लीजिए। नेक्स्ट एंगल ए डी बी में, एंगल ए डी बी में, तो ये हो जाएगा आपका लंब बटे आधार होगा tan थीटा की क्या 90 माइनस के थीटा
इक्वल टू में क्या आ जाएगा 90/आधार यानी h अपॉन आधार कितना आपका कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आपकी 9 मीटर, तो हो जाएगा 9 मीटर। तो 90 माइनस थीटा क्या होता है आपका 90 माइनस थीटा जब चेंज होता है 90 में आपको बताया होगा क्वाड्रेटिक चतुर्थांश में एक तो आपका 90 में चेंज होता है और एक तथा 270 में 180 तथा 360 में कोई चेंज नहीं यानी नो चेंज। तो 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा आपका tan है, तो tan किस में चेंज होता है आपका cot थीटा में, तो ये हो जाएगा आपका cot थीटा की जगह थीटा है तो cot थीटा इक्वल टू h अपॉन 9। ये क्या मान लिया हमने समीकरण नंबर 2। तब समीकरण फर्स्ट की मल्टीप्लाई समीकरण सेकंड में करने पर तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे tan थीटा या सॉरी cot थीटा tan थीटा में और इसकी h अपॉन 9 की h अपॉन 4 में करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका tan थीटा क्रॉस यानी मल्टीप्लाई cot थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा h अपॉन 4 और इनटू में h अपॉन 9, तो ये हो जाएगा यानी tan थीटा क्या लिख सकते हो आप 1 अपॉन cot थीटा लिख सकते हैं हम इसे खूब आराम से, तो ये हो जाएगा आप इनटू में cot थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा h के h में करोगे तो h स्क्वायर अपॉन 4 की 9 में करोगे तो यानी 36 4 नाम 36, तो cot थीटा तो cot थीटा तो यहाँ पर क्या बचा आपका 1, तो ये हो जाएगा आपको यहाँ पे देख लीजिए 1 बचा, तो यानी h स्क्वायर अपॉन 36 इक्वल टू में क्या बचा आपका यहाँ पर 1 बचा, तो ये हो जाएगा आपका 1। इसकी गुणा यहाँ पर करेंगे 36 की यानी 36, तो h स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका 36, h बराबर कितना आ जाएगा आपका रूट में 36, इसे इस स्क्वायर को इधर रूट में चढ़ा देंगे 36 यानी 36 किसका वर्ग होता है, ये आपका होता है 6 का, तो ये हो जाएगा आपका h बराबर प्लस माइनस के 6। तो ये आपको पता होगा ऊंचाई हो लंबाई हो तो वो आपके नेगेटिव में नहीं होती, क्या होती है आपके प्लस में, तो नेगेटिव बारे को छोड़ देंगे तो h बराबर कितना आ जाएगा हमारा 6 मीटर। क्या सिद्ध करवा रहा हमें इसी ऊंचाई को सिद्ध करा दो, यहाँ पर इसकी ऊंचाई भी प्रूव हो गई। ठीक, तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन यानी चैप्टर नंबर 9 भी आपका समाप्त हुआ। इसके बाद कल से आपको इसकी यानी शुरू से मैथ चलेगा आपका, यानी एक्सरसाइज 1.1 से एकदम शुरू से बेसिक से काफ़ी आसान भाषा में आपको पढ़ाने की कोशिश की जाएगी। चलिए चलते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।